देखिए वी आर वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि हमारा गाना गली का एक आवारा हिट हो गया और हमने उसकी सक्सेस पार्टी भी दी और 2 मिलियंस भी क्रॉस कर चुका है वो विद इन वीक। और भगवान ने चाहा तो हमारा मुंबाली गाना भी 2, 3, 4 मिलियन क्रॉस करेगा। और हमने आज ये मुंबाली गाना यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग मुंबाली गाना वहीं रिलीज़ करेंगे जहाँ पर हमने इसको शूट किया था। तो ये रीज़न है क्योंकि हमारे जो क्रिएटिव्स थे, ब्रांडेक्स कंपनी जो ब्रांडेक्स म्यूज़िक है जो इस फिल्म को गाने को लॉन्च कर रही है, उनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अरशद सिद्दीकी जी, उनका ये आइडिया था कि देखिए हम लोग बड़े बड़े 5 स्टार्स में जाते हैं, बड़े बड़े हॉल बुक करते हैं, जैसा कि हमने PVR में पहला गाना हमने रिलीज़ किया, तो वैसा ही सब लोग करते हैं। तो क्यों ना आपकी फिल्म जब एक यूनिक सब्जेक्ट पे है, जब राज कपूर साहब शोनमैन जी का नाम आपकी फिल्म से जुड़ा है और आपने उसको स्लम में शूट किया है, इन लोगों के बीच मैंने शूट किया, तो क्यों ना ये गाना इन लोगों के बीच ही ऑन एयर किया जाए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने सब यहाँ आए और हमने सबके बीच में वो गाना लॉन्च किया आज मुंबाली। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, मुंबाली गाना अब ऑन एयर हो चुका है। आपने यूट्यूब पे मुंबाली गाना देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो आप उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ये हमारी गाने मुंबाली गाने में हैं। श्रावणी जी जो फिल्म में लीड कर रही हैं, साथ में लीड रोल है। ये अर्शिन जी हैं जिनको आप जानते ही हैं, अर्शिन मेहता, जिन्होंने गाना गली का एक आवारा मेरे साथ किया। महेंद्र जी को कैसे तैयार किया आपने एक्टिंग के लिए? महेंद्र गायकवाड़ जी एक्चुअली नेचुरल एक्टर हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं आया था यहाँ, आई वॉज सर्चिंग लोकेशन फॉर माई मूवी एंड आई नीड स्लम एरिया। सो बॉम्बे में आपने अगर देखा होगा तो स्लम एरिया एक फिक्स्ड पैटर्न का होता है, यानी एक रोड होती है गली जैसा हम धारावी में जाते हैं, और जब आप कैमरा रखते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता सामने, क्योंकि 2 ही रोड्स होती हैं। यहाँ जब मैं आया तो मैंने ये जो स्लम था, ये झोपड़पट्टी जो थी ये एक हिल के ऊपर थी। तो जब मैं इस झोपड़पट्टी में आया और मैंने आकर यहाँ शूटिंग के लिए लोगों से बात की तो नोबडी वाज रेडी टू शूट ओवर देयर। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग देखने ही नहीं आने दे रहे हैं झोपड़पट्टी, तो शूट कैसे करूँगा मैं। तब मैंने एक बोर्ड पे नाम देखा, उस पर लिखा था महेंद्र गायकवाड़। मैंने कहा यार ये हु इज़ दिस गाय। तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर जो शैलेश गोस्वानी उनको कॉल किया कि हु इज़ महेंद्र गायकवाड़। उन्होंने बोला सर महेंद्र जी जो है वो इस इलाके के सब कुछ हैं, उन्हीं की सब ये चौल हैं, सब एरिया है। देन मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बात की, तो बातों बातों में मैंने उनका लुक जब देखा, मैंने देखा यार इतना अच्छा लुक है। मेरी फिल्म में एक कैरेक्टर था अन्ना का, ये लुक लाइक सेम उनकी तरह दिखते थे। तो मैंने उनसे बोला सर एक्टिंग की है कभी? हाँ छोटा मोटा कुछ किया तो है। बस मैं समझ गया कि इज एक्टर। फिर भी मैंने उनको कास्ट करके एक सपोर्टिंग आदमी रखा था कि अगर वो एक्ट नहीं कर पाए बाय चांस तो एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो डायलॉग बोल देगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट डायलॉग नहीं बोल पाया, अन्ना जो महेंद्र गायकवाड़ है उन्होंने डायलॉग बोले और बहुत फैंटास्टिक काम किया। आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा सर जी, एक बात आपसे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और ये सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया, जो राज कपूर का पैटर्न आपने पकड़ा है, ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए राज कपूर साहब की फिल्म, जितनी भी फिल्में मैंने देखी बचपन से, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये कहानी भी उस फ़ैन की है। दिस इज़ नॉट स्टोरी अबाउट राज कपूर साहब की लाइफ से नहीं है, ये उनके फ़ैन की कहानी है। जो किरदार मैंने प्ले किया है इसमें, मेरा नाम मैंने अपने आप का राज कपूर रख लिया। राज कपूर साहब मेरे लिए भगवान की तरह उस फिल्म में। ये वजह थी राज कपूर साहब को लाने की, क्योंकि एक तो मैं उनका फ़ैन हूँ, दूसरा मैं जो फिल्म बना रहा था वो पूरी उनकी फिल्मों का शेयर था उस फिल्म में, जैसा उनकी फ़िलॉसफी है। आज के ज़माने में लोग इंसान को इंसान ही नहीं समझते, तो वो इंसानियत जो चली गई है हमारे समाज से, कम हो गई है, चली नहीं गई है, हमारे अंदर है, आप में है, बहुत लोगों में है, उसे मैं वापस लाना चाह रहा था। हमारे फिल्म के जरिए मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप होती है, उसके बाद दुनिया की पैसा, ग्लैमर, फेमस सब बाद में होता है। तो इस वजह से मैंने ये नाम यूज़ किया। और यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने मर्जी आए सोशल मीडिया पर रहें, जितने मर्जी आए आपको व्हाट्सअप करने हैं, मैसेज करने हैं, करिए, लेकिन अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तों को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब वक्त ख़राब होगा तो वही लोग आपके साथ खड़े होंगे और कोई नहीं खड़ा होगा। बस यही मैसेज है मेरे को। क्वेश्चन और भी है आपसे, यहाँ पर जो आपने गाना लॉन्च किया पब्लिक के बीच में, लोग काफ़ी खुश हो और आपकी अच्छी फीलिंग नज़र आई, लोगों के बीच में आपने डांस किया, तो ये इन लोगों के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या सपोर्ट था, क्या था? बहुत अच्छा था, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और मैडम आप कुछ पूछना चाहती थी? आपसे जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप इस मूवी का पार्ट है, इस सॉन्ग का पार्ट है? हाँ, इस सॉन्ग का पार्ट भी हूँ और ये सॉन्ग आज हमारी रिलीज़, हमारे इस
ये सेकंड सॉन्ग जो रिलीज़ हो गया है मुंबाली, एंड वेरी फैंटास्टिक एंड बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। मतलब ऐसा लगता है कि गाना शुरू होते ही बस नाचने का मूड करे। जैसे आप लोगों ने देखा अभी हमने यहाँ कैसे स्टेज पर गाना शुरू हो गया, ऑल ऑफ सडन हमने तो डांस किया है, साथ साथ में हमारे साथ पब्लिक भी डांस करना शुरू कर दिया। और इसके पहले भी जो हमारी जो गाना रिलीज़ हुआ है वो गली का आवारा, वो सुपर हिट हो गया। और ये सेकेंड सॉन्ग आज रिलीज़ हुई। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये आप सब लोग ज़रूर देखिएगा इस गाने को और आप लोगों को अच्छा लगेगा। अर्शिन, आप क्या कहना चाहोगी इस गाने के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में? बहुत टैकी नेम है, क्योंकि मुन्नी सुना ये मुंबाली एक अलग ही नाम है। मुंबाली नाम का कोई गाना आया ही नहीं है, एंड आई थिंक इट्स गोना बी द वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर। लोग होली, दिवाली, रस्तों पे, न्यू ईयर पे, पार्टीज पे सब जगह प्ले करेंगे। आई एम वेरी श्योर, बिकॉज बहुत डिस्को टाइप है एंड आई एम श्योर लोग बहुत मज़ा करेंगे इस पे नाच के। सो वेरी हैप्पी फॉर दिस सॉन्ग। एक इन्होंने मुंबाली वर्ड लिया तो ये हो गया इनका, तो मैं बोला मुंबाली जो है बेसिकली ये दिस इज़ माय क्रिएशन। ये मैंने ही लिखे हैं गाने, मैं ही लिरिक्स राइटर हूँ। और मैं जब इस गाने को लिख रहा था आइटम सॉन्ग को, तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था कि एक टैग वर्ड चाहिए होता है, जैसे मुन्नी बदनाम हुई या फेविकोल या सो मैनी टाइप्स ऑफ चिकनी चमेली लाइक दैट। सो मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई यूनिक वर्ड हो जो मेरे गाने का टाइटल बने, तो मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा था। देन मैंने मुंबई कर एक सोचा। मुंबई कर हम लोग उन्हें बोलते हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं। तब मैंने सोचा कि अगर मुंबई की लड़की हो और गोरेगांव की हो, क्योंकि ये फिल्म में हम लोगों की शूटिंग गोरेगांव ही दिखाया हमने, और वो जो हीरोइन है हमारी फिल्म की वो गोरेगांव की है जो ये प्ले कर रही है। तो जब आइटम गर्ल पे हम ये गाना लेके आए तो हमने वो गोरेगांव की लड़की को मुंबाली वर्ड दिया। मुझे लगा अगर मुंबई की है तो मुंबाली, जैसे गुजरातन पंजाबन, ऐसे ही मुंबाली मतलब मुंबई वाली। तो दिस इज़ द वर्ड मुंबाली। इट्स फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको किसी डिक्शनरी में या किसी सर्च में नहीं मिलेगा। दिस इज यूनिक वर्ड, देन आई यूज इट वर्क इन माय। गाने का शौक आपको पहले से लिखने का है या फर्स्ट टाइम? नहीं सर, आई एम नॉट ए लिरिक्स राइटर। फर्स्ट तो मैं कह दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक्टर ही हूँ। सालों से आप लोग मुझे टीवी सीरियल्स में देखते आ रहे हैं। मैंने एक पहले फिल्म बनाई थी दो बेचारे, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है। मैं सर लिरिक्स राइटर बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने डायरेक्ट की, एक्टिंग की, क्योंकि मैं डायरेक्शन हम लोग जानते हैं एक्टर लोग। हुआ ये था कि हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनको हमने जब लिरिक्स राइटर से मिलवाया और लिरिक्स राइटर ने उनको रोज़ सॉन्ग सुनाए कि सर ये लिख के लाया हूँ, ये लिख के लाया हूँ, तो ही वॉज नॉट सर्टिफाई, आई एम आल्सो नॉट सर्टिफाई। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। तो बोले यार जो आप बोल रहे हो ऐसा चाहिए, तो आप ही क्यों नहीं लिख लेते? ये बात मुझे जब उन्होंने बोली, जिनको हमने साइन किया था, मेरे को थोड़ा तो लगा यार, पहले तो मुझे लगा शायद इंसल्ट कर रहे हैं मेरी कि भाई आप हमें समझा रहे हो, आप ही कर लो। फिर मैंने मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर से डिस्कस हुआ तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने बोला नहीं, जो आपका थॉट है फिल्म का, जो आप फिल्म लिख रहे हो, जो एक एक शब्द मैंने उस फिल्म में डाला है, उसी से रिलेटेड गाना होना चाहिए, तो आप लिखो। इफ़ यू आर ए गुड राइटर यू कैन राइट ऑल्सो सॉन्ग ऑल्सो। सो मैंने फिर ये गाना लिखने शुरू किया। तब मेरा ये फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्ट टू रिटर्न दिस सॉन्ग एंड माई ऑल सॉन्ग। कब रिलीज हो रही है पिक्चर, बता दें दर्शकों को? सर दिस फिल्म इज़ गोइंग टू रिलीज ऑन 17 Feb 2023 एंड उससे पहले हमारा तेरा मुस्कुराना गाना इसके बाद हमारा लॉन्च होगा। उसके बाद एक तारा हूँ, 2 गाने और हमारे लॉन्च होंगे। तेरा मुस्कुराना भी हम यूनिक जगह पे करेंगे, आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे वो भी। और फिर एक तारा हूँ गाना भी इतना यूनिक जगह पे करेंगे, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, कि आप लोग खुद बोलेंगे यस, अगर सॉन्ग लॉन्च होना चाहिए राज कपूर साहब का तो यहाँ होना चाहिए। सब आप इन्वाइटेड होंगे और हम आपको प्लेस अभी एक्सपोज नहीं करेंगे, लेकिन एक तारा हूँ जो मेरा गाना है, जो फिलॉसफी ऑफ राज कपूर है, वो हम ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ आपको राज साहब की खुशबू आएगी। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या रोल है और पहली बार शायद आप एक्टिंग कर? पहली बार तो नहीं है, मैंने इसके पहले 3 पिक्चर कर चुका हूँ। इसके बाद भिवंडी में आपने मानव सुहेल जाए और पूछा मुझे सीन करने का पिक्चर का। मैंने पूछा स्टोरी क्या है, जो भी स्टोरी हो अंदर नहीं मैं कर सकता हूँ बोला। तो उनको लगा मैं नहीं करूँगा। शूटिंग चल रही थी तो उन्होंने मेरे से एक अन्ना नाम का वहाँ ला के रखा था, तो इनसे अगर नहीं होता है तो उनसे करवाएंगे। भाई मैं पहले 2-3 पिक्चर कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि मैं करूँगा ही। बारिश बहुत चल रही थी, कोरोना काल था, पुलिस पीछे पड़ी थी। हमने कैसे कैसे पिक्चर बनाया, जहाँ देख के पुलिस पीछे थी हमारी, और सब टाल के हमने एक अच्छा होटल लिया 5 स्टार, उसके अंदर हमने शूटिंग बनाई। और जो रोल मैंने किया, जो कैमरामैन थे अपने, सबसे पहले उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि बोले क्या अन्ना जस्ते हो, बोले आपने बहुत भारी काम किया आपने। बोला ऐसा कोई काम करता नहीं, पहली बार। मैं उनको बोला कि मैं और कुछ काम कर सकता हूँ,
एक्चुअली मेरी लैंग्वेज मराठी है। बोले अन्ना मतलब क्या होता है, मद्रासी होता है। तो उन्होंने कहा अन्ना बोल पाओगे? बोला हाँ बोल पाऊँगा। बोला मैं तो कैसे बोलोगे? मैं बोला उसको एक लड़की होती है, बाहर घर होती है, तो उसके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसके पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो बोले कि हमारे जो पगार जी कंचन जी वो और मानव सोहेल जी उसको लेके आते मेरे पास। मैं बहुत बड़ा बिल्डर रहता हूँ, बैठता बाहर पीने के लिए, उससे लड़के लेके आते वो और बोलते अन्ना जी वो इनको पैसे चाहिए। बोले काय का पैसे चाहिए? तो बोला कि हमको मदद चाहिए। काय के लिए? तो इनके घर में कोई बीमार पड़ा है तो उसके लिए। मैं बोला कि अरे बीमार पड़ा है तो बहुत हॉस्पिटल पड़े गवर्नमेंट की, मेरे पास क्यों आए हो? मैंने उनको दिया पहले निकाल के थोड़ा। तो बोलते कितना नहीं होगा, कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए। तो उसको बोला मैं, मेरी स्टार बोला माई तेरे को 5 लाख दिया गया है तो मेरे साथ गोवा घूमने चले गया है तो मैं दिया गई। बोलते ठीक है अन्ना, तो उसको देता पैसा मैं। तो अपने जो शूटिंग के अपना कैमरा था फट से बोल दे कि ओके ओके शॉट आ बजाए। बोला ओके हो गया शॉट। ऐसे बहुत सारे शॉट है। अब ये पिक्चर तो बहुत बड़ी है, मैं समझता हूँ भिवंडी भी चला है पिक्चर पूरी शूटिंग। तो भिवंडी की पूरे लोग ये पिक्चर देखेंगे। 100 टाइम इससे पहले भी हमने पिक्चर बनाया था, उसका नाम था मैं तो प्यार करूँगा। खाली मेरा पोस्टर देखिए 8 एक हफ्ता पूरा एकदम फुल चला था पिक्चर भिवंडी में। उसने पूरा इंडिया में यहीं से उसने पूरा कमाई कर लिया। ऐसा मैं, मेरा गाँव सोलापुर है, उनको मालूम पड़ा तो सोलापुर में उसने पिक्चर लगाया, वहाँ भी धूम से पिक्चर चली वो। अब ये तो पूरा बड़ा पिक्चर है, उससे भी और अच्छा पिक्चर है। मैं समझता हूँ कि पूरे भिवंडी में नहीं ऑल इंडिया में बहुत चला गया, बहुत अच्छा गाना चलेगा ये। इसलिए मानव जी बोले कि अभी ये गाना चल रहा है, पिक्चर चलेगी और इसके बाद भी पिक्चर बनाऊंगा, उसमें तुमको पूरा रोल दूंगा बोले मैं। तो उसके लिए उनको मैं अभी से उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया कि आप मेरे पिक्चर में काम करोगे। शुक्रिया। नन्नी जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन नहीं बोल पाए? 2 शब्द कुछ बोल दीजिए, शुभेच्छा दे दीजिए। गाने के बारे में कुछ बोल दीजिए। अच्छा सर, अरविंद जी आप बताएं, आपने प्रोड्यूस किया है पिक्चर को, कैसा है ये गाना का रिस्पॉन्स? पहले गाने का तो बहुत अच्छा मिला है। देखिए अब गाना तो अभी लॉन्च हुआ है, अब 1-2 दिन में पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है। पर जैसे पब्लिक के रिएक्शन रिव्यू देख के लग रहा है कि गाना हिट होगा ये वाला भी। सर आपने जब सुना था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा लगा ये गाना जब आपने पहली बार सुना? जब ये गाना देखा हम लोगों ने तो कुछ नया लगा गाना ये, और वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था और जो रियल लोकेशन पे शूट किया है, और आज लॉन्च भी हम लोगों ने इसी रियल लोकेशन पे किया है। पीवीआर वगैरह में तो हम लोग देखते हैं अधिकतर गाने लॉन्च होते हैं, बट रियल लोकेशन पे रियल पब्लिक के सामने शूट करने का एक एक्सपीरियंस अलग था। सर आपसे भी सेम सवाल, कैसा लगा आपको गाना? बस ये गाना बहुत अच्छा लगा। गाना एक पहले भी अपना एक लॉन्च हो गया है, बहुत उसका रिव्यू अच्छा आया है। उसके बाद आज दूसरा लॉन्च कर रहे हैं, इसका इससे भी ज़्यादा रिव्यू आएगा। और बहुत अच्छा गाना बना है, लोकेशन भी अच्छा था। हमारे भिवंडी शहर में अच्छा शूटिंग हुआ, वो टाइम पे बारिश का टाइम था और ज़्यादा करके लोग बहुत सपोर्ट किए। थोड़ा पुलिस वाले ज़रूर परेशान करते थे, लेकिन हमारे महेंद्र साहब थे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देते थे। उनका सपोर्ट अच्छा मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, और ये इतनी बड़ी लेवल पे पिक्चर चलेगी कि इसका कोई मापदंड नहीं होएगा, क्योंकि इतना अच्छा उसमें बारीकाई से काम लिया हुआ है और इतना एक एक चीज़ उसमें बनाई है कि जो देखने जाएंगे वो दूसरे 10 जन को बोलेंगे कि एक बार हम गए थे, आप ज़रूर इसको देखने जाए। अच्छे से इसमें गाने लगाए हुए, अच्छे से टोटल उसमें स्टोरी दी हुई है। जो स्टोरी भी देखेंगे तो एक नया स्टोरी है। आज राज कपूर के ऊपर हिसाब से पूरा स्टोरी बनाया हुआ है, और मानव जी ने भी बहुत अच्छा इसमें मेहनत किया है। उनका रोल भी बहुत अच्छा है और सब लोग का सहयोग अच्छा मिला है, और बहुत बड़ी लेवल पे ये पिक्चर चलेगी, हमको पूरी उम्मीद है। यही हम आपसे विनती करते हैं। थैंक यू। जो हमारा जो हीरो है राज, उसका फंटर है वो, और हमेशा उसके साथ रहता है। उसने उसको काम सिखाया है, और एक समय के बाद जब राज का काम नहीं चलता है तो रघु उसको बहुत हेल्प करता है। रघु को राज के बारे में सारी चीज़ें मालूम है, और मतलब आप ये इस तरह से कह सकते हो कि राज के साथ एक पैरेलल मेरा कैरेक्टर चलता है जो थोड़ा सा ह्यूमरस है। मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में राज अगर सीरियस और इमोशनल है तो पूरी फिल्म में रघु बहुत ही हल्का फुल्का और क्या बोलते हैं हंसी क्रिएट करने वाला एक कैरेक्टर है। मैडम आप से जुड़ी हुई है इस फिल्म में। जैसे ये हंसी क्रिएट करते हैं, मैं टेंशन क्रिएट करती हूँ। मैं इस फिल्म में एक एनजीओ की मालकिन हूँ, और हीरोइन रघु को मिलती है रास्ते में, तो
वो मेरे पास लेकर आता है कि आप इसको रखो अपने पास। मैं क्या करती हूँ कि लड़कियों को बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह को बेच देती हूँ। तो ऐसा है मेरा कि मैं हीरोइन को बेच रही हूँ। आश्रम के नाम पे गोरख धंधा। हाँ, मतलब NGO के नाम पर हाँ वही गलत काम। तो बस फिर हीरो मुझसे उसको बचाता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो हम ना हो तो कहानी आगे बढ़ने के लिए कुछ मिलता नहीं है। करेक्ट। तो कॉमेडी जैसे ज़रूरी है वैसे नेगेटिव भी ज़रूरी है। तो ये कैरेक्टर यहाँ पे हुआ इवेंट में, क्या कहना चाहेंगे? एक सॉन्ग का लॉन्च जो हुआ कितना अलग लगा आपको नॉर्मल गाने से लॉन्च होते हैं? जी देखिए, नॉर्मली इवेंट तो हमारे इंडोर होते हैं, वहाँ पे हमारे ही अपने लोग होते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का एक क्या कहते हैं, ये अलग स्टाइल है कि आम पब्लिक में जाके आप किसी सॉन्ग को लॉन्च करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सॉन्ग जो हमने शूट किया है वो इसी जगह पे शूट किया है, और इसी जगह बाकी बहुत सारे आजू बाजू इर्द गिर्द वाले सारे लोग तो हमें जानते ही हैं, और यहाँ पे ये बहुत अलग तरीके से हुआ। मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें रिलीज़ करने का उद्देश्य यही है कि ये चौल की कहानी है ना, और चौल की लड़की, वो लोग मस्ती कर रहे हैं तो चौल में, तो यहाँ शूट हुआ तो इनके साथ ही रिलीज़ करने के लिए एक अपनापन और एक वो था इमोशनल अटैचमेंट, इसलिए यहाँ